अब आप सो जाइए तात, बीत चुकी है आधी रात। लक्ष्मण, मन जल रहा है देखकर इतनी चिताओं की आग, इसीलिए ये आंखें रही हैं जाग। पर भैया, वो तो राक्षसों की चिताएं हैं। हम इस किनारे हैं, वो उस किनारे है, फिर भी कोई अलग नहीं, सब हमारे हैं। कभी एक से बढ़कर एक नहीं होता, सदा एक और एक से मिलकर एक होता है। यही ज्ञान नेक होता है। सबकी धरा एक, आकाश एक, सब में भरा हुआ प्रकाश एक। हर आत्मा सबको एक समझकर पुण्यात्मा बन सकती है। हर पुण्यात्मा सबका भला कर महात्मा बन सकती है। कुंभकर्ण की मृत्यु के पश्चात मेघनाद ने पुनः वापसी की रणभूमि में। आज अंतिम बार सूर्य देखेंगे राम और लक्ष्मण। ये अतिशोक्ति नहीं, मेघनाद का है रावण को वचन। राम लखन से पहले तो इस बाली पुत्र अंगद से लड़। मेघनाद, आज रक्त रंजित करूंगा मैं तेरी धड़। अंगद में बेजोड़ साहस तो था, पर इतनी शक्ति ना थी कि वो मेघनाद के सामने टिक पाता। मेघनाद के एक तीर से अंगद मूर्छित हो गया, जिसके बाद हनुमान ने स्वयं मोर्चा संभाला। परंतु मेघनाद जानता था हनुमान से लड़ने में उसकी शक्ति का बहुत व्यय हो जाएगा। हनुमान का ध्यान भटकाने के लिए मेघनाद ने आकाश से राम सेना पर बाणों की वर्षा कर दी, जिससे हनुमान और राम लक्ष्मण व्याकुल हो गए। हनुमान जी उड़कर उसे पकड़ने ही वाले थे कि बिना चेतावनी दिए राम और लक्ष्मण पर नागपाश बाण छोड़ दिया मेघनाद ने। दोनों भाई मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गए। मेघनाद को लगा इंद्र के समान उसने राम और लक्ष्मण को भी जीत लिया, लेकिन राम सेना में योद्धाओं की कमी न थी। जामवंत सामने आए। जामवंत? पर वो तो बूढ़े थे ना, मेघनाद से कैसे लड़ेंगे? यही सोचना मेघनाद की भूल थी। एक हुंकार भरी जामवंत ने और ललकारा अभिमानी मेघनाद को। मेघनाद छोटी सी जीत पर बच्चों की तरह हंसता है। देखते हैं तेरे नागपाश का नाग मुझे कैसे डसता है। ए भालू, मैं देवताओं से लड़ता हूँ और कभी कभी किसी नर से। अभी मेरे ऐसे दिन नहीं आए कि उलझना पड़े एक बूढ़े जानवर से। मेघनाद ने जामवंत पर त्रिशूल फेंका। जामवंत ने तीव्रता से अपनी ओर आते त्रिशूल को पकड़ा और वापस फेंक दिया मेघनाद पर, जिससे मेघनाद रथ से गिर गया। भीषण टक्कर हुई। अचानक जामवंत मेघनाद के सामने झुक गए। सबको लगा जामवंत ने हार मान ली, कि तभी जामवंत ने मेघनाद का पांव पकड़ा और उठाकर घुमा के उसे लंका के महल पर फेंक दिया। जामवंत को वृद्ध समझ इंद्रजीत पछताए। वानर रीछ कहे जय जय, जामवंत है सहाय। जामवंत है सहाय, सियावर रामचंद्र की जय। हमारे लखन लाल की जय। मेघनाद को पटकनी देने के बाद जामवंत भागकर मूर्छित राम और लक्ष्मण की ओर बढ़े, जहां हनुमान परेशान खड़े थे। जामवंत काका, विषधारी नाग कब छोड़ेंगे राम लखन के शरीर? क्या उपचार है इनका? कहिए, बात है गंभीर। हनुमान, सेना पर गलत प्रभाव होगा। तुम ना बनो इस तरह लाचार। आकाश मार्ग से आए थे सर्प, वहीं से मिलेगा कुछ उपचार। और उपचार थे पक्षीराज गरुड़, जिन्होंने नारद मुनि के अनुरोध करने पर युद्ध भूमि में आकर राम लक्ष्मण के शरीर पर जकड़े हुए नागपाश को नष्ट कर दिया। एक मिनट, लक्ष्मण जी खुद शेषनाग के अवतार है और राम जी तो स्वयं नारायण है, तो क्यों गरुड़ की मदद लगी?
मेघनाद की माया थी कि वह अदृश्य हो गया, या यूं कहो फेक न्यूज थी कि वो गायब हो गया। पर तभी उसने नागपाश बाण छोड़ा था। राम जी समझ गए थे कि मेघनाद भुजबल से नहीं बुद्धि बल से मरेगा, इसीलिए उन्होंने यह लीला की ताकि मेघनाद और रावण उन्हें कमजोर समझ लें। मतलब जो होता है दिखता ही नहीं। ये बात मेघनाद और रावण अपने महल में ठहाके लगा रहे थे कि समाचार आया, पंछीराज गरुड़ ने राम लखन को नागपाश से स्वतंत्र करवा दिया है। मेघनाद समझ गया कि अब अंतिम प्रहार के लिए पुरुषत्व नहीं, स्त्री शक्ति लगेगी। क्योंकि ये लड़ाई शूर्पणखा से शुरू हुई और फिर सीता हरण के कारण यहाँ तक पहुंची। अब इसमें विजय प्राप्ति के लिए देवी शक्ति की जरूरत थी। इसलिए मेघनाद अपनी इष्ट देवी मां निकुंबला देवी की गुफा में यज्ञ करने के लिए चल दिया। विभीषण चिंतित हो गए। लक्ष्मण भैया, मेघनाद गया है निकुंबला पर्वत पर करने मां भगवती की आराधना, जिससे उसे मिल जाएंगी अपरिचित शक्तियां। रोकनी होगी उसकी ये साधना। किंतु देवी साधना कैसे रोक सकता हूं? मैं स्वयं मां भगवती का मान रखता हूं। अनुज लक्ष्मण, वो यज्ञ में बलि देगा, निर्बल जीवों की हत्या करेगा, जबकि देवी मां रखती है हर प्राणी से स्नेह। ऐसी पूजा रोकने में ना करो संदेह। ठीक है भैया, मेरे साथ आएंगे जामवंत काका। अंगद और हनुमान का आना भी सही होगा। आप चिंतित ना होइएगा, मेरे होते मेघनाद का यज्ञ पूरा नहीं होगा। ओम काली महाकाली किलकिले फट स्वाहा। ह्रीं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं स्वाहा। ओम काली महाकाली किलकिले फट स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं स्वाहा। वानर वहां पहुंचकर उपद्रव मचाने लगे। मेघनाद के मंत्रोच्चार को दबाने के लिए चीख पुकार मचाने लगे। ऐसे में यज्ञ सार्थक नहीं हो सकता था। गुस्से से बाहर निकलकर मेघनाद गरजा, लक्ष्मण, तेरा मुझसे विजयी होना कठिन है। इस कृत्य के बाद धरा पर ये तेरा अंतिम दिन है। तेरे कुल में स्त्रियों का आदर नहीं, मंदोदरी की कोई सुनता रत्ती भर नहीं। तेरे पिता ने किया मां सीता के साथ दुर्व्यवहार, और तू एक देवी का करता है मंत्रोच्चार। लक्ष्मण, ना तू मेरा गुरु है ना पिता, मुझे ज्ञान की बात मत सिखा। अंतिम बार अपने शक्तिहीन भाई राम का स्मरण कर। यहां तक आया है तो यमराज के दर्शन कर। सावधान मेघनाद! दोनों योद्धा टकराए। ऐसे ऐसे शस्त्र चले जो कभी देखे नहीं गए थे। लक्ष्मण ने हर बाण छोड़ने से पहले राम जी को याद किया, जिसका मेघनाद के पास कोई जवाब न था। मेघनाद के सारे वार खाली गए और उसी तक लौट आए। मेघनाद को आभास हो गया कि अब उसका अंत निकट है, पर फिर भी वो साहस से लड़ता रहा। लक्ष्मण ने राम जी का स्मरण करके अर्धचंद्राकार धार वाला तीर चलाया। मेघनाद समझ गया कि आधे चंद्र वाला तीर उसके जीवन पर अमावस है। बेजुबान पशुओं की बलि देने आए मेघनाद का सर माता के पर्वत पर पड़ा हुआ था। इंद्रजीत ने अंत में जान लिया यह सार, मानव रूप में राम लखन भगवन के अवतार। मानव रूप में राम लखन भगवन के अवतार। सियावर रामचंद्र की जय, हमारे लखन लाल की जय। अगर मेघनाद को लक्ष्मण की शक्ति का आभास था तो वो भागा क्यों नहीं? वो इसलिए बेटा, क्योंकि अगर वो युद्ध से भाग जाता तो अपने पिता को मुंह न दिखा पाता। यही तो अहंकार की लड़ाई है। हालांकि मेघनाद ने माया से रावण के सामने प्रकट होकर चेता दिया था कि राम लक्ष्मण कोई साधारण मनुष्य नहीं। फिर रावण समझ गया? असंभव। रथ तैयार करो, मेरा मुकुट लाओ रानी।
बहुत हुआ रुदन, बहुत बहाया आंख से पानी। सारा कुटुंब परलोक सिधार गया है। अब तो आंखें खोलिए प्राणनाथ। बेटे भाई लाखों सिपाही सब गवा दिए। जाकर युद्ध नहीं, संधि कीजिए राम के साथ। यदि मैं चाहूं भी तो यह युद्ध नहीं टल सकता। अपने मृत्यु हुए भाई, पुत्रों और मित्रों को नहीं छल सकता। प्रतिशोध लूंगा। राम की जलेगी आज चिता। सीता की मांग से सिंदूर मैं दूंगा मिटा। रुकिए, रुकिए स्वामी। रावण की चौरंगिनी सेना में कई तरह के वाहन, रथ, सवारियां थी। आज के युद्ध में इतनी धूल उड़ी कि धूल का कोहरा बन गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे सूर्योदय ही नहीं हुआ। ऊपर से उसकी भयावह गरजती हंसी से राम सेना भयभीत हो गई। रावण ने बिना समय गवाए कई वानरों को मौत के घाट उतार दिया। एक प्रहार में 1000 वानर मरते गए। लक्ष्मण दूर से भागते हुए उसके सामने आए। रावण, सावधान! क्या यही है युद्ध का विधान? कमजोर पर वार और उस पे भी अहंकार। लक्ष्मण, युद्ध नीति है कैसे भी युद्ध जीत लेना, फिर चाहे राजा चित्त हो या उसकी कमजोर सेना। रावण, तेरी नीति का ज्ञान है खंडित। आश्चर्य है, तू कहलाता है महापंडित। राम का नौकर मूर्ख रखवाला, आया बड़ा युद्ध विधान समझाने वाला। अरे जिह्वा चलाने से नहीं जीते जाते समर। समय ना गवा लक्ष्मण, युद्ध कर। लड़ाई शुरू होती है लेकिन जल्द ही समाप्त भी। रावण की शक्ति, बल, छल, माया, दम्भ, शस्त्र, इनके सामने लक्ष्मण चित्त पड़ गए। लक्ष्मण की सोच तो सही थी। अपने से वीक से लड़कर अब डेयरिंग नहीं बन जाते। सच कहा, लक्ष्मण क्रोधी स्वभाव के थे किंतु विवेक नहीं छोड़ा। युद्ध नीति का पालन करना जानते थे। और एक थे रावण, जिसे महापंडित कहते थे। उसको कोई नीति समझ नहीं आती थी। वो बस अपने मन की ही बात सुनता था और वही सुनाता था। मूर्छित होकर भी लक्ष्मण जागरूक रहे नीति के पालन में, और जागृत होते हुए भी रावण मूर्छित ही रहा। उसकी अंतरात्मा सोई हुई थी। उसके बाद रावण ने क्या किया? हनुमान से युद्ध। आनत, तूने मेरी लंका जलाई थी, आज तेरी सारी देह जलेगी। मेरी शक्ति के सामने आज तेरी एक न चलेगी। अच्छे प्रवचन देता है, तेरी बातों में रस दिखता है, पर तेरा सारा कुटुंब मारा गया रावण। अब तू भीतर से बेबस दिखता है। मुझ पे तरस खाने की आवश्यकता नहीं। महाबली योद्धा कभी युद्ध से थकता नहीं। चला अपनी गदा, कर मुझ पे प्रहार, और उससे पहले राम को कर ले अंतिम नमस्कार। हनुमान जी ने अपने बाहुबल का प्रयोग कर रावण को शारीरिक रूप से थकाया। दूसरी ओर अर्धमूर्छित और थके हुए लक्ष्मण को राम ने प्रेरित किया। हे अनुज, ध्यान से सुनो। तुम काल के भक्षक हो और देवताओं के रक्षक हो। तुम हमारी सेना के उठे हुए मस्तक हो। तुम रावण के सामने झुके तो हमारा शीश झुकेगा। तुम हिम्मत से लड़ो। समझा भैया? हमारे आगे ये लंकाधीश झुकेगा। झुकेगा भैया, अवश्य झुकेगा। सदा शीश ऊंचा रखो, कहते हैं रघुनाथ। चाहे विपदा हो घनी, रखो भरोसा साथ, रखो भरोसा साथ। सियावर रामचंद्र की जय, हमारे लखन लाल की जय। लक्ष्मण उठे और युद्ध पहुंचा अपने चरम पर, किंतु इस घमासान युद्ध का कोई परिणाम ही नहीं निकल रहा था। लक्ष्मण ने रावण के दोनों रथ ध्वस्त कर दिए। रावण ने सोचा थोड़ी और शक्ति की जरूरत है। सूर्यास्त के पहले ही लौटकर रावण ने यज्ञ करना शुरू कर दिया और यह समाचार पहुंचा विभीषण के पास। प्रभु,
कहीं संपन्न न हो जाए यज्ञ रावण का, वरना नक्शा बदल जाएगा इस रण का। राम ने जब विभीषण की चिंता सुनी तो हनुमान, अंगद, सुग्रीव, जामवंत सबको वानर सेना के साथ यज्ञ स्थल पर भेज दिया। वानरों ने वही किया जो मेघनाद की तपस्या के दौरान किया था, रावण के यज्ञ को तहस नहस कर दिया। बोल सियावर रामचंद्र की जय। मतलब जो होता है दिखता ही नहीं। शुरुआत में भले ही वानर वीक लगे हो, लेकिन उन्होंने रावण का यज्ञ भंग कर दिया, जिससे उसका मनोबल टूट गया। वो हेल्पलेस हो गया। अब उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। बिल्कुल ठीक। तो अब हम इस कथा को आज के लिए समाप्त करेंगे। तो क्या था आज का पाठ? यही कि दृश्य के पीछे की अदृश्य बात को देखने की कोशिश करो। जैसे जामवंत दिखने में बड़े ही बूढ़े और कमजोर थे, किंतु मौका आने पर उन्होंने मेघनाद को पटक दिया था। देखने को मेघनाद कर तो यज्ञ रहा था, पर अपवित्रता से। इरादे गलत थे ना, तो कर्म भी गलत होगा और कर्म का फल भी गलत होगा। रावण ने कमजोर समझकर वानर सेना पर हमला किया, पर अंत में उसी वानर सेना ने उसका यज्ञ भंग करके उसका मनोबल तोड़ा। कमजोर दिखने वाले को भी कमजोर मत समझो, क्योंकि जो जैसा दिखता है वैसा होता थोड़ी है। हाँ? तो राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। जो जैसा है दिख रहा वैसा न समझो आप। चंदन वृक्ष की आड़ में मिल जाते हैं सांप। चंदन वृक्ष की आड़ में मिल जाते हैं सांप। सियावर रामचंद्र